दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का ये अंदाज चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में जब मस्क को स्टेज पर बुलाया गया तो खुशी सिर्फ छलक नहीं रही थी, बह रही थी। माइक के सामने पहुंचने पर वो जोर से चिल्लाए और बोले कि जीत का एहसास ऐसा ही होता है। मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया है और अब तक करीब 6.5 करोड़ बार इसे देखा जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब तमाम सर्वे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला बता रहे थे, तब मस्क खुलकर ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। कई विश्लेषकों की राय है कि ट्रंप की जीत में मस्क का भी अहम रोल है और अब राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अपने प्रशासन में अहमियत भी दे रहे हैं। मस्क ने ट्रंप की जीत को अहम बताया और कहा कि अब अमेरिका का भविष्य सुरक्षित है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपने संकल्प पत्र का पार्ट 2 यानी दूसरा हिस्सा जारी किया। इसे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रिलीज किया। रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी ने सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक के जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। यूपीएससी और राज्य पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय मदद का भी वादा किया गया है। पार्टी का वादा है कि 2 प्रयासों के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बंद करने और मोहल्ला क्लिनिक समेत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को खत्म करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी के कल्याण पर सीधा हमला है। अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में रामकथा का एक प्रसंग सुनाया। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। रामायण में मारीच सोने का हिरण बनकर आया था। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल का वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि वो सनातन का माखौल उड़ा रहे हैं और उन्हें रामायण का ज्ञान नहीं है। बीजेपी पहले भी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता चुकी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का दावा है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संदीप दीक्षित ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसी सीटें मांगने लगे जिससे बात न बन पाए। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। दीक्षित ने दावा किया कि हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल कांग्रेस को हराने के लिए हरियाणा गए थे। दीक्षित ने कहा कि यह साफ है, कांग्रेस को हराओगे तो बीजेपी जीतेगी। दीक्षित ने कहा कि इसी तरह केजरीवाल ने गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी को जीत हासिल करने में मदद की थी। उर्मिला मातोंडकर, जिन्हें कई लोग रंगीला गर्ल भी कहते हैं, अपनी एक्टिंग करियर पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में है। उर्मिला मातोंडकर का दावा है कि उन्होंने कई अहम फिल्मों में शानदार रोल किए, लेकिन फिर भी उन्हें आइटम गर्ल ही समझा गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इंडस्ट्री में सिर्फ एक आइटम गर्ल और सेक्स सायरन के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि वो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती थी, जिसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा। उर्मिला ने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनमें सत्या, जंगल, रंगीला और भूत जैसी फिल्में अहम हैं। उर्मिला ने दावा किया कि 1990 के दशक में कई अहम फिल्में करने के बाद भी मीडिया सिर्फ उनके लुक और उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करती थी। लोगों को उनकी एक्टिंग के बजाय उनकी जिंदगी के हर पहलू में दिलचस्पी रहती थी। पिंजर, कौन और एक हसीना थी जैसी फिल्मों में उर्मिला के काम की तारीफ हुई थी।